पशुपतिनाथ का व्रत है, उसके पूर्ण नियम और सारी विधि मैं आज एक ही वीडियो में आपको समझाऊंगी। शाम की पूजा की सारी सामग्री मैंने आपको बता दी है और ये उद्यापन की सामग्री है। उद्यापन में क्या क्या चाहिए होता है, ये व्रत होता है, ये आपको 5 सोमवार करना होता है। पशुपतिनाथ का व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी आप एक मनोकामना रख लीजिए वो आपकी पूर्ण हो जाती है। सिर्फ 5 आपको सोमवार करनी है। अगर आप किसी कारण से सोमवार बीच में आपकी एकादशी या और कोई व्रत पड़ता है तो आप है वो एकादशी का व्रत कर सकते हैं, उसको स्किप करके अगला सोमवार कर सकते हैं। और 5वें जो सोमवार है उसको ही इसका उद्यापन किया जाता है। तो उसके लिए सामग्री क्या चाहिए वो मैं आपको सारी वीडियो में बताऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने 6 दीपक लिए हैं और ये इस तरह से 3 भोग हमें अलग अलग निकाल लेने हैं। 3 इसके भाग कर लेने हैं। पंचामृत लिया है, बेलपत्र लिया है, जनेऊ लिया है, चंदन लिया है और मैंने ये गुलाल ले लिया है, ये केसर युक्त चंदन, ये रोली ले लिया और चावल ले लिया। और माचिस आपको अपने घर से ही लेके जानी है। पूजा सामग्री में दूसरे मंदिर की माचिस यूज नहीं करनी है। अभी मैं आपको बता दूं इसके अंदर नारियल और नारियल के साथ आपको दक्षिणा, सब्जी, नमक, मिर्च, हल्दी और चीनी और आटा, ये पंडित जी को हम दान देने के लिए है। ये जब हमारा उद्यापन होता है उसके लिए हम इसका दान देते हैं। तो चलिए किस तरह से पूजा विधि मैं आपको करके बताती हूँ। पशुपतिनाथ की पूजा है वो किस तरह से होती है, किस तरह से उसका उद्यापन होते हैं और सारे नियम है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। अब मैं आपको नियम बताऊंगी। शिवलिंग पर जल आपको सुबह भी पूजा करनी है और शाम को भी पूजा करनी है। सुबह की पूजा है वो सिंपल तरीके से होगी और शाम की पूजा सामग्री है वो मैंने अभी दिखाई है, वो है सुबह की पूजा सामग्री। आपको वीडियो है जो मिल जाएगी, आप चैनल पर देख लेना। तो आप शाम को पूजा कर सकते हैं, सुबह पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसका नियम ये है कि आपको मंदिर एक ही रखना है। जिस मंदिर में पहले दिन आप ये पूजा करेंगे 5 सोमवार आपको मंदिर सेम ही रखना है। पूजा सुबह शाम दोनों टाइम होगी और 5वें सोमवार को इसका उद्यापन होगा। और उद्यापन किस तरह से होगा वो भी सामग्री मैंने आपको दिखाई है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आप जैसे रज सवला हो जाती है तो उस वक्त आप इस व्रत को तो कर सकते हो, जैसे व्रत आपने पूरा दिन रख लिया लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते, तो उस व्रत को आप काउंट भी नहीं कर सकते, गिनना भी नहीं है। उसके अलावा अगले जो सोमवार है उसको आप व्रत है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका बीच में एकादशी का और कोई व्रत आता है तो वो व्रत कर लीजिए और अगले जो सोमवार है उसको फिर काउंट कर लीजिए। तो आपके पूर्ण 5 व्रत होने चाहिए। ये बहुत ही चमत्कारी व्रत है। सच्चे मन से अगर आप इसको करते हो, नियम अनुसार करते हो, तो हर मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इसमें जो सामग्री जो मैंने आपको दिखाई है आप वही सामग्री ले लीजिए। इसको आप बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप और लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन आपको 5 सोमवार वही चीज़ें लेनी है जो आप पहले सोमवार ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि पहले सोमवार आपने कुछ लिया और दूसरे सोमवार आपने कुछ ले लिया, सेम चीज़ें आपको वही। और थाली है जो सुबह की पूजा की थाली है ना, उसी थाली को शाम को आप घर जाके उस थाली को रख दीजिए और शाम को वही थाली आपको ले जानी है और उसी शाम को उस थाली में ये शाम की पूजा सामग्री उसी थाली में डालनी है। अगर आप कुछ और चीज़ें ये जो मैंने बताई है अगर डालते हो तो, और फिर आप है ना अच्छी तरह से आप पूजा कर सकते हैं। सुबह आपको जल्दी ही नहा धोकर पूजा करनी है, जल्दी ही, और शाम को आपको प्रदोष काल में ही पूजा करनी है, मतलब दिन जब शाम ढलने लगे उस टाइम तो आप शाम को पूजा कर सकते हैं। आप 5 सोमवार लगातार कीजिए और आखिरी सोमवार है जो उसकी रात्रि को शाम को आपको ये उद्यापन करना है। उद्यापन तो 5वें सोमवार आखिरी को होगा, इतने सुबह सुबह और शाम दोनों पूजा ही होगी। और आप हो सके तो पीले वस्त्र धारण कीजिए, पीले वस्त्र अच्छे होते हैं तो धारण कर सकते। वैसे तो आप कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, बस आपको स्वस्थ होना चाहिए कपड़े एकदम। और जो सामग्री मैंने दिखाई है और बस वही, और मंदिर एक ही रखना है आप, और घर का मंदिर नहीं होना चाहिए। आप घर में शिवलिंग पर नहीं कर सकते, ये आपको मंदिर में ही करने हैं और वही मंदिर में करना है जिसमें पहले किया है, उसी में 5 आपको सोमवार है ये सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने इस तरह से ये जो दीपक जलाना है और सारे जो भोग है किस तरह से भोग भगवान को लगाना है और अपने लिए भोग निकालना है वो सारी चीज़ें हैं मैंने कर ली है। जैसे उद्यापन में आप नारियल अर्पित करना होता है तो आप इस तरह से नारियल अर्पित कर सकते हैं और जो सामग्री है पंडित जी को देनी है
मतलब हल्दी नमक मिर्च और सब्जी वगैरह, वो हम ऐसे भगवान को अर्पण करके इस तरह से रख सकते हैं। तो मंदिर में से भी पुजारी ले जाते हैं, आप चाहें तो घर पर देकर आ सकते हैं, नहीं तो रख सकते हैं। और नारियल भी आपको वहीं पर रख देना है, शिव जी के मंदिर में ही आपको नारियल रख देना है। और जो भी मनोकामना है आपको सुबह शाम दोनों टाइम मांगनी है। भी सुबह भी आपको वही मनोकामना मांगनी है और जब शाम को पूजा हो तो आपको वही मनोकामना मांगनी है। जब आप व्रत खोलते हो घर जाकर, तो व्रत खोलते समय भी आपको वही मनोकामना मांगनी है। जब आप अपने गेट पर दीपक करोगे, जैसे आप घर जाओगे शाम को, तो अपने गेट पर दीपक आपको करना है। तो शाम को दीपक करते वक्त भी दाएं तरफ दीपक होता है, तो आपको वही मनोकामना फिर आपको है वो मांगनी है। ये बहुत चमत्कारी व्रत है। इसकी और भी सारी जानकारी की वीडियो है मेरे चैनल पर दी गई है, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी वीडियो को लिंक मिल जाएगा। मंदिर से घर आप आने के बाद में आपको घर में दाईं तरफ मेन गेट के जो दीपक है वो करना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दाईं तरफ ही मेन गेट पर फिर आपको मनोकामना है वो मांगनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो पहले आपने व्रत, जो प्रसाद है वो हम इसको खा लेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे और इस तरह से हमारा व्रत है वो संपूर्ण होता है। यहाँ पर अपनी मनोकामना आप घर के मेन गेट के अंदर ये दीपक जलाकर अपनी मनोकामना आप मांग लीजिए और वही मनोकामना जो आप पहले से मांगते आ रहे हैं तो हम इसे कर लेंगे। और इसके बाद में हमारा ये विधि है पशुपतिनाथ की विधि, मैंने आई होप सब बारी आपको बता दिया। आप और भी वीडियो सामग्री की सुबह की पूजा विधि, शाम की पूजा विधि देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया, चैनल पर भी वीडियो है तो आप देख लीजिएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सभी को।